कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं भीम्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं गीत कीर्ति। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है सफल होना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करिए। किसी ने कहा है कुछ करो उसके पूर्व लक्ष्य तय करो। बिफोर यू स्कोर यू मस्ट हैव ए गोल। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं स्थित प्रज्ञ बनो, अर्थात दृढ़ निश्चयी बनो। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे क्रिया करता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः, अर्थात सभी इंद्रियों को बस में कर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तात्पर्य ये रहा कि सफलता के लिए, विजेता होने के लिए पहला स्टेप है लक्ष्य का निर्धारण। दूसरा स्टेप है पूर्ण मनोयोग से उस लक्ष्य पूर्ति में लग जाना। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वप्न होता है, पर सिर्फ स्वप्न से कुछ नहीं होगा। सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रेरणात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है जब उसके पास एक निश्चित दिशा हो, प्रॉपर डायरेक्शन हो, कुछ पाने की इच्छा शक्ति हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो। गीता में देखिए अर्जुन मानसिक कमजोरी की इस हद तक पहुंच गए हैं, ये कह देते हैं न योत्स्य, अर्थात युद्ध नहीं करूंगा। धनुष को रख रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण, जो उनके मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, प्रेरणात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, सारी शंकाओं को निर्मूल करते हैं और अंत में पूछते हैं कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। 18/72 भाव है हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। तब अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह, अज्ञान नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध, मुझे कर्तव्य का बोध हो गया। अब मैं धर्म युद्ध करूंगा और विजय भी प्राप्त करूंगा। लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाइयां तो आती हैं, पर दृढ़ इच्छा शक्ति से वे कठिनाइयां अवसर में बदल जाती हैं। सदैव लक्ष्य पर ही नजर रखें। ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ्स हाईवे ऑलवेज कीप योर आइज अपॉन द गोल। महाभारत की कथा है, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। देश देशांतर के राजकुमार आए थे। सबके मन में द्रौपदी से विवाह की कामना थी, पर एक प्रतियोगिता थी। एक तेल भरे कड़ाहे जिसमें तेल खौल रहा था, उसके ऊपर एक मछली लटक रही थी। उसकी बाईं आंख को भेदना था। लोग जाते पर असफल होकर लौट आते। अर्जुन भी उम्मीदवार थे, हालांकि उस समय वे ब्राह्मण वेश में जंगल में रहते थे। अर्जुन ने ध्यान से लक्ष्य को देखा और भेदन कर दिया। यह है ध्यान का अभ्यास। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निगाह रखिए। जब हम काम में लग जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्रोध चित्त में घर कर लेता है। यह व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली शत्रु है। गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह होता है, उससे स्मृति विभ्रम हो जाता है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने पर पूर्ण असफलता ही मिलती है। अतः क्रोध
बिल्कुल छोड़ दें। जो व्यक्ति क्रोध को त्याग कर्म में लग जाता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। अर्जुन के अतिरिक्त अनेकों उदाहरण हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, एकलव्य, अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 1809 और मृत्यु 1865 में हुई, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लक्ष्य निर्धारण में असफलता के कुछ कारण हैं। असंतुलित मस्तिष्क, अनस्टेबल माइंड। दूसरा है स्वयं पर विश्वास में कमी, लैक ऑफ सेल्फ फेथ। सिर्फ कठिनाइयों को देखना, संभावनाओं को दरकिनार करना। चौथा है असफलता का भय, जोखिम लेने में हिचकिचाहट। पांचवा महत्वाकांक्षा की कमी। छठवां है दूरसूत्री होना, किसी कार्य में को देर से करना। उचित ज्ञान की कमी, लक्ष्य निर्धारण में जागरूक न होना, कठिन श्रम की अनिच्छा आदि आदि। आशा है आप लोग इन कमियों से स्वयं को दूर रखेंगे और अपने काम में सफल होंगे। ओम शांति शांति शांति। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।